बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के लिए दूसरे दिन भी दीवानी कचहरी आगरा में मतदान हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर अधिवक्ताओं ने अपने चहेते प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। जैसा कि ज्ञात हो कि इस चुनाव में पूरे प्रदेश से करीब 333 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं आगरा से करीब 11 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं को? चुनावी जो रुझान है, जो उम्मीदवार हैं, जितने भी बार काउंसिल के मेंबरान के लिए सभी में गजब का उत्साह है और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगरा के जीत के आएँ। हालांकि इस बार कुछ बाहर के भी कैंडिडेट अपना भविष्य में आगरा में आजमा रहे हैं वोट के लिए। हो सकता है उनके भी प्रति कुछ अच्छी भावना वोटरों की रही हो और मैं समझता हूँ जो भी होगा वो अच्छा होगा, अच्छे लोग आएंगे और बार काउंसिल का भविष्य ईश्वर करेगा अच्छा होगा। कि यहाँ पर जो वोटिंग के समय जो व्यवस्था आपने देखी उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? व्यवस्था से आज तो व्यवस्था अच्छी है, फिर भी कल इतनी तैयारी नहीं थी, इतना अंदाज़ा नहीं था प्रशासन को, मगर कल में जो कमी थी वो प्रशासन ने आज दूर कर ली और बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से मतदान आज हो रहा है और अच्छी तरीके से संपन्न होगा। आगरा के कोई प्रत्याशी के बारे में क्या आप कोई आकलन करना चाहेंगे? जी, आगरा के सभी प्रत्याशी अपने जोर आजमा रहे हैं और सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, सभी अपने साथी और मेरी भगवान से कामना है, ईश्वर से कामना है कि सभी लोगों को अच्छी से अच्छी सफलता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बार काउंसिल में जाएं और अपना प्रतिनिधित्व करें, वहाँ पे अच्छा काम करें वकीलों को। बार काउंसिल के प्रथम चरण के चुनाव में आज जो मतदान हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तो स्वयं प्रत्याशी भी हैं। सबसे मैं दुर्विजय सिंह भैया एडवोकेट, प्रत्याशी बार काउंसिल सदस्य उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। आज जो मतदान हो रहा है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई मतलब ऐसी व्यवधान नहीं आ रहा है जिसमें चुनाव में व्यवधान कायम है। मेरा जो क्रमांक संख्या था 106 था, मुझे भाइयों का प्यार मिल रहा है और वो वकील साथी सब लाइन में अपने आप, ये वकील को किसी तरह से भ्रमित नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी तरह से भ्रमित नहीं किया जा सकता। तो वो जो है क्या अपने विवेक से वोट डाल रहे हैं और मैं मान के चलता हूँ कि मुझे भारी बहुमत मिलेगा। कल ऐसा सुना गया था कि बार काउंसिल के जो मतदान में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है या कुछ बताएंगे क्या हुआ? नहीं, व्यवधान नहीं था, हुआ ये था कि काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उतने बूथ नहीं थे। इस वजह से कल प्रशासन से कहा, जिला जज से कहा, चुनाव अधिकारी से कहा और बूथ बढ़ाए गए और बूथ बढ़े और आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कैसा लगा वोट डालते समय? आपको क्या लगा, क्या महसूस करते रहे? ज़्यादा जोश था इस बार और आगरा के तो 11 प्रत्याशी अपने जोरदार तरीके से प्रचार किए, लेकिन इस बार नया उत्साह प्रदेश के बाकी प्रत्याशियों की ओर से रहा। दोनों दिन करीब 100 से 150 के बीच में प्रदेश के अन्य जिलों के भी प्रत्याशी यहाँ मौजूद रहे या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। बाला साहब, आप बताएंगे बार काउंसिल में कुछ बदलाव का मुहिम लग रही है या नहीं, या पहले ही दोबारा से इस तरह से? बार काउंसिल के जो सब मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके अनुभव तो अच्छे नहीं रहे हैं और काफ़ी शिकायतें उनकी देखने को मिली हैं और उन्होंने कार्यकाल भी एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का आदेश ना होता तो ये चुनाव इस समय भी ना होता। 5 साल के कार्यकाल को बड़ी चतुराई और सेटिंग से 8 साल में तब्दील करके एक नई पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने की है और कई मौक़ों पर हम देखते हैं वकीलों की फ़ीस के नाम पर, वकीलों के COP के नाम पर, वकीलों के इंटरव्यू के नाम पर भी इसमें बहुत गड़बड़ झाला इस बार काउंसिल के कार्यकाल में देखने को मिला है। ऐसा नई कमेटी ना करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं राजीव चंद्र एडवोकेट और विगत 25 वर्षों से लगातार वकालत कर रहा हूँ और आज दीवानी प्रांगण में बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है और पूरे प्रदेश में 333 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें आगरा के 11 कैंडिडेट हैं। पूरे प्रदेश भर के जो कैंडिडेट हैं वो आज 16 और 17 को दीवानी प्रांगण में आए हुए हैं और अपना बड़ी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इन सब में
आज जो देखा गया है वो हमारे चंद्रशेखर सिंह भैया और प्रत्याशी हैं उनका काफ़ी जोर देखा गया। सीनियर अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्सव देखा, लंबी लंबी लाइनें लगी उनकी। प्रशासनिक जज जो है वो बार बार दौरा कर रहे हैं। बड़े शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और इस मतदान में जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये आगरा में 2 स्थानों पर मतदान होना है। एक फतेहाबाद के म्यूनसिपल कोर्ट में होना है और एक होना है आगरा जिला जज के यहाँ। और म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट के अलावा जो भी और तहसीलों के अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। रेवेन्यू बार के हैं, कलेक्ट्रेट बार के हैं और टैक्सेशन बार के भी अधिवक्ता भारी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं और अपना भरपूर मतदान कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि आगरा के जो भी अधिवक्ता साथी खड़े हैं उनको भारी बहुमत प्राप्त हो। ये आप अभी जो मतदान करके आ रहे हैं बार काउंसिल के चुनाव का, तो मतदान करते में आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपका उद्देश्य रहा होगा मतदान करते में? सर, वकीलों का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का, और इसके अंदर जो वकीलों के लिए वह संस्था जो वकीलों के लिए काम करती है उनके लिए रूल्स बनाती है। और उसके लिए जो मैंने आगरे के कई कैंडिडेट्स थे और उत्तर प्रदेश के कई कैंडिडेट्स थे, लेकिन मैंने जिनको प्रेफर किया जो अधिवक्ताओं के लिए वास्तव में काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उनको मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के चुनाव में। एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी चुनाव में, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ के। कई बूथ बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का वो है। तो कई भीड़ भाड़ को भी यहाँ बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैनेज किया गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जो भी चुनकर आएँ यहाँ पर, तो वो हम अधिवक्ताओं के लिए अवश्य काम करें। केवल थाना पुलिस से काम ना हो और अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन से जुड़कर काम करें। ऐसे मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो कैंडिडेट चुनकर आए यहाँ पर। आपने ये देखा कि जिसमें मतदान हो रहा था, तो आमतौर पर आपको क्या रुझान लग रहा था अधिवक्ताओं में? कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हैं, मतदाता हैं, क्या रुझान लगा आपको? कैसा लगा? क्या सोच रहे थे? मैं देखिए किसी एक कैंडिडेट के लिए तो मैं थोड़ा कैमरे पर बोलने से बचूंगा, लेकिन सभी कैंडिडेट्स को मैं शुभकामनाएं देता हूं और जनता को और हमारे अधिवक्ता साथियों को पता है कि कौन अधिवक्ता बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं और ये हमारे सब अधिवक्ता साथी जानते हैं। मैं बताने में थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, और लेकिन मैं सभी अधिवक्ताओं को और अपने साथियों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा।